भगत सिंह सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक ऐसी सोच थे जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। और शायद इसी वजह से उनका असली सच तुमसे छुपा लिया गया। इस वीडियो के एंड तक तुम भगत सिंह को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है। सिर्फ 30 साल की उम्र और ब्रिटिश राज को हिला देने वाली हिम्मत। लेकिन क्या हमें भगत सिंह की असली कहानी बताई गई, या हमें सिर्फ एक सेफ, एडिटेड और सिस्टम फ्रेंडली वर्जन दिया गया? आज की ये वीडियो एक नॉर्मल हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये भगत सिंह के छुपे हुए सच की कहानी है। आप देख रहे हैं सौरभ इतिहास, जहां हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसका असली सच दिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह की रियल अनटोल्ड स्टोरी। भगत सिंह का नाम जब भी लिया जाता है तो लोग अक्सर एक तस्वीर याद करते हैं। टोपी पहने एक नौजवान, आंखों में आग और चेहरे पर निडर मुस्कान। लेकिन जो कहानी कम लोग जानते हैं वो ये है कि भगत सिंह का जन्म पहले एक इंसान के रूप में हुआ था और बाद में वो एक आइडिया बने। क्रांति एक दिन में पैदा नहीं होती, क्रांति एक मन में जन्म लेती है। और भगत सिंह की क्रांति उनके बचपन के दर्द, घर के माहौल और सोच की गहराई से निकली थी। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये एक ऐसे परिवार में जन्म था जहां आजादी एक सपना नहीं, एक जिम्मेदारी थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश राज के खिलाफ मूवमेंट्स में सक्रिय थे। घर में जब बातें होती थीं तो उनमें शादी, पैसा या सुख कम होता था और देश, अन्याय और आजादी ज्यादा होती थी। एक छोटा सा बच्चा रोज सुनता था कि भारत पर जुल्म हो रहा है, लोग दबाए जा रहे हैं और किसी न किसी को लड़ना होगा। और ये बच्चा था भगत सिंह। बाकी बच्चों के लिए बचपन खिलौनों, खेल और मासूमियत का समय होता है, लेकिन भगत सिंह के लिए बचपन सोच, सवाल और समझने का समय था। जब दूसरे बच्चे गोली गिट्टी खेलते थे, भगत सिंह मिट्टी में बंदूक, तलवार और झंडा बनाते थे। एक बार किसी ने मजाक में पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं भारत को आजाद करूंगा। यह एक बच्चे का खेल नहीं था, यह एक बच्चे का दृढ़ संकल्प था। भगत सिंह के घर का माहौल नॉर्मल घरों जैसा नहीं था। वहां लोग आजादी की बात करते थे, ब्रिटिश के जुल्म की बात करते थे और शहीदों की कहानियां सुनाते थे। उनके लिए हीरो फिल्म के एक्टर नहीं थे, हीरो थे शहीद, क्रांतिकारी और सत्याग्रही। इस माहौल ने भगत सिंह के मन में बचपन से ही एक बात लिख दी, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए जीना है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जो पूरे भारत के दिल में बस गया। जब भगत सिंह को पता चला कि कैसे निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई, तो उनके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कहा जाता है कि वो जलियांवाला बाग गए, वहां की मिट्टी उठाई और उसे अपने हाथ में पकड़कर कहा, मैं इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा। सोचो, एक बच्चा जो नॉर्मली खिलौने मांगता है, वो खून से भीगी मिट्टी को अपना फर्ज बना रहा है। यहीं से उनके बचपन की मासूमियत धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदलने लगी। एक बच्चे का मन, दर्द से संकल्प तक। जलियांवाला बाग के बाद भगत सिंह के मन में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक संकल्प पैदा हो चुका था। वो अक्सर सोचते थे, लोगों को मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए होता है? क्या भारत हमेशा ऐसे ही झुकता रहेगा? ये सवाल एक नॉर्मल बच्चे के नहीं होते, ये सवाल एक फ्यूचर रेवोल्यूशनरी के होते हैं। भगत सिंह का एक सबसे खास पहलू था उनका पढ़ने का जुनून। वो सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते थे, वो दुनिया की सोच पढ़ना चाहते थे। वो पढ़ते थे कार्ल मार्क्स लेनिन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, फिलॉसफी और दुनिया के आन्या क्रांतिकारियों की कहानियां। उनका दिमाग सिर्फ इमोशनल नहीं था, वो लॉजिकल और एनालिटिकल भी था। उन्होंने एक बार लिखा था, रेवोल्यूशन का मतलब खून नहीं, रेवोल्यूशन का मतलब सोच का बदलाव है। हिस्ट्री बुक्स अक्सर भगत सिंह को बॉम्ब और वायलेंस से जोड़कर दिखती हैं, लेकिन सच ये है, भगत सिंह पहले एक सोचने वाले इंसान थे। वो बिना सोचे फैसला नहीं लेते थे, वो पहले समझते थे फिर फैसला करते थे। उनका मानना था, अगर हम सिर्फ शासक बदलेंगे लेकिन सिस्टम नहीं बदलेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं होगा। ये सोच उन्हें बाकी रेवोल्यूशनरीज से अलग बनाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।